अपने आसपास लाखों मेले हैं और अगर आपको जीओसी आते नहीं तो यार इस दुनिया में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में आप अकेले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करने के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी आने चाहिए। तो यार 12th क्लास की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले या 11th क्लास की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले आपको जीओसी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। देखिए, जीओसी में मेनली किन चीजों की हमें बात करनी है, कौन से कॉन्सेप्ट को हमें जानना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में जानना है। आई होप इनके बारे में आपने सुना होगा। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स? जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स में जो पोलराइजेशन होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन कोवलेंट बॉन्ड्स कैन रिजल्ट इन टू टाइप ऑफ पोलराइजेशन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्प्लेसमेंट होगी किस में? बॉन्ड में। किस प्रकार से होगी? देखिए, एक्स बॉन्ड वाई है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाई की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वाई की तरफ शिफ्ट हो जाए या फिर एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाए। किस तरफ ये शिफ्ट होगा, किस तरफ ये शिफ्ट होगा, इसकी हमें बात करनी है। इसके अलावा लोन पेयर की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी। यानी यार इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट की बात हमें जीओसी में करनी है, ये बात तो करनी ही है एक पर्टिकुलर इफेक्ट में। इसके अलावा भी काफी सारी बातें करनी है, यानी हमें काफी सारे इफेक्ट्स को जानना है। टेम्परेरी परमानेंट दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, ठीक है जी, टेम्परेरी परमानेंट। टेम्परेरी इफेक्ट की बात की जाए तो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टोमेरिक, इंडक्टोमेरिक। परमानेंट इफेक्ट की बात की जाए तो परमानेंट है इंडक्टिव, 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 हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अलावा हमें जानना है रेजोनेंस को, रेजोनेंस को जानना है, मीजोमेरिक को जानना है। और भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें जाननी है जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होंगी। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप पूरी पकड़ पाना चाहते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस ठीक हो जाएं, तो यार इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में, इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। रसायन के रहस्यों को जानना चाहते हो तो आप जीओसी से बच नहीं पाएंगे। बिना जीओसी के यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। तो यार अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज जीओसी को स्टार्ट करें, उससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनको आप रिएक्शंस में यूज कर पाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। परमानेंट इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे और परमानेंट इफेक्ट जो हमें स्टार्ट करना है दैट इफेक्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। कहां से स्टार्ट करना है? इंडक्टिव से स्टार्ट करना है। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? देख लीजिए, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग की बात की जाएगी टुवर्ड्स more electronegative atom, towards more electronegative atom is named as inductive effect. Partial shifting of sigma bonded electrons किसकी तरफ? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। क्या कंप्लीट शिफ्टिंग है? जी नहीं, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं है, ये पार्शियल शिफ्टिंग है। क्या ये परमानेंट इफेक्ट? जी हां, हमने परमानेंट इफेक्ट की बात की है। क्या इफेक्ट हमेशा होगा मॉलिक्यूल में? बिल्कुल होगा। देखिए यार, हमारे पास एक्स बॉन्ड वाई इस प्रकार से मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन है। अब एक्स और वाई में से कोई भी
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। किसी की भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा हो सकती है, और एक की ज्यादा होगी तो यार दूसरे की क्या होगी, कम होगी। इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में मेजर करते हैं। तो यहां पर देखिए एक्स एंड वाई में मैंने मान लिया है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल केस है, रियल केस में तो जो होगा वैसा ही हमें कंसिडर करना होगा। अब यहां तो हाइपोथेटिकल केस है, तो मैंने मान लिया है जो वाई है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से क्या है, ज्यादा है। या मैंने मान लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तो क्या होगा, वाई की इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो पाएगा क्या, कंप्लीट शिफ्टिंग हो पाएगी? जी नहीं, ये पार्शियल शिफ्टिंग होगी, यानी होले से हल्के से ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होगी। इससे क्या होगा, देखिए इससे अगर हल्का सा ये इस तरफ शिफ्ट हुए हैं तो इसे हल्का सा चार्ज डेवलप होगा, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका ही था लेकिन ये एक्स का था। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसने ये इलेक्ट्रॉन भी हल्का सा अपने पास बुला लिया है। तो देखिए यार, नेगेटिव चार्ज इसके पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, चाहे पार्शियल शिफ्टिंग ही क्यों ना हो, चार्ज तो नेगेटिव अपीयर होगा। अगर ये पार्शियल शिफ्टिंग है तो इस नेगेटिव को, इस पार्शियल नेगेटिव को इस प्रकार से डेल्टा से इंडिकेट किया जाएगा, डेल्टा माइनस। अब देखिए हल्का सा इससे दूर गया है, यहां होगा डेल्टा प्लस। इसी को बोला जाएगा, इसी शिफ्टिंग को, इसी पार्शियल शिफ्टिंग को क्या बोला जाएगा, जो कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग हुई है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला जाएगा दोस्तों, इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल बेसिक बात हमने जान ली है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ, ठीक है जी, ये क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इतना जानने के बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करनी होगी ताकि यार हम पूरा जान पाए। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इट अकर्स अलोंग कार्बन चेन। कोई ग्रुप जी अटैच्ड होगा यार, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या डोनेटिंग होगा, इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा। इंडक्टिव दो टाइप का है, इसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कैसे। अगर जी का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर ऑपरेट हो रहा होगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आपको ये बता दूं, कार्बन चेन के लॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ऑपरेट होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जी हाँ, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिसकी ज्यादा खींचने की एबिलिटी होगी, अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी होगी, उसका इंडक्टिव इफेक्ट एक पर्टिकुलर टाइप का होगा। और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे होंगे, जो देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, उनका दूसरे टाइप का इफेक्ट होगा। इंडक्टिव दो टाइप का होगा, एक विड्रॉइंग टाइप का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का। देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो एबिलिटी है, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगर वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये आप देख चुके हैं, वाई अपनी तरफ पार्शियली इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, डेल्टा माइनस चार्ज होगा, एक्स पर चार्ज डेल्टा प्लस अपीयर हो रहा होगा, क्योंकि यार एक्स से पार्शियली इलेक्ट्रॉन दूर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, कंप्लीटली नहीं हुए हैं, ये पार्शियल शिफ्टिंग है, इसलिए यहां डेल्टा प्लस चार्ज अपीयर होगा। और यहां देखिए इस तरफ अगर पार्शियली शिफ्ट हुए हैं तो यहां डेल्टा माइनस चार्ज अपीयर होगा। आई होप आपने पॉइंट नंबर 2 को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी वाई की ज्यादा थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वाई की तरफ हो पाई है। अब देखिए आगे, इट प्रोड्यूसेस पार्शियल चार्जेस। कंप्लीट चार्जेस नहीं आएंगे भाई, पार्शियल ही आएंगे, क्योंकि पार्शियल शिफ्टिंग हुई है, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होगी, पार्शियल होगी, तो पार्शियल चार्जेस आएंगे, ठीक है। चले आगे, थर्ड पॉइंट आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इट प्रोड्यूसेस परमानेंट डाइपोल। डाइपोल का मीनिंग है दो पोल, जी हाँ, दो पोल आएंगे,
डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दो पोल होंगे तो परमानेंट डाइपोल भी बन रहा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड। जी हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डेल्टा प्लस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा माइनस, क्योंकि यार नेट चार्ज क्या होगा, मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज तो जीरो होगा, तो प्लस माइनस का सम क्या मिलेगा, जीरो। ये जीरो तभी मिल रहा होगा जब यार इस प्रकार से इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। तो नेट चार्ज अगर मॉलिक्यूल पर जीरो है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो इंडक्टिव की वजह से जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज अपीयर हुए हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलें आगे, बात आपको क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन इंडक्टिव इफेक्ट। जी हाँ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग हुई है, इसको ही इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और इस प्रकार से देखिए, वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली वाई की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। कब? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हो। ठीक है ना यार? यहां डेल्टा ई एन एक्स वाई का क्या है, एक्स वाई का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो है। डिफरेंस होगा यार, तभी तो पार्शियल शिफ्टिंग हुई है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 7, दिस इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, इट इज एप्लीकेबल अप टू 3 कार्बन एटम्स। डिस्टेंस के साथ यार ये इफेक्ट कम होता जाएगा और 3 कार्बन एटम तक ये इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। कैसे होगा? काफी सारी बुक्स में 4 कार्बन भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है इसका जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा ये 3 कार्बन तक ही मिल रहा होगा, इसलिए मैंने 3 कार्बन की बात की। देखिए कैसे, इस प्रकार से कार्बन की चेन है और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जी अटैच्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें मौजूद होंगे, एक होगा या ज्यादा होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। जो भी एटम इसमें प्रेजेंट है, एक है या ज्यादा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है इसके अंदर, बस क्योंकि हमने हाइपोथेटिकल केस लिया है। यहां मैं ये तो आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखा नहीं सकता हूं कि यहां देखिए इस ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये 1 है, 2 है, 3 है। तो मैंने बात की है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या है, ज्यादा है। मैंने बस इतनी बात की है। तो देखिए यार, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से पार्शियली शिफ्ट होंगे इसकी तरफ, डेल्टा माइनस चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, डेल्टा माइनस चार्ज होगा। यहां कैसा चार्ज होगा, यहां होगा डेल्टा 1 प्लस चार्ज। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है यार इसने देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है। अब ये क्या करेगा, इसकी वजह से ये हल्का सा इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्लस चार्ज आया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हो जाएगा यार। तो ये क्या करेगा, ये फिर इस प्लस चार्ज आने की वजह से ये इनको पार्शियली अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसकी वजह से यहां यार डेल्टा 2 प्लस चार्ज आ रहा होगा, फिर ये हल्का सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ऐसे करते करते यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। और यार ये चार्ज इतना कम होगा कि इसके बाद अगर आप इस इफेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो गलत बात है। यहां तक ही आपको कंसिडर करना है, यानी इतना कम हो जाएगा कि इसके बाद अगर आप पार्शियल शिफ्टिंग को कंसिडर कर रहे हैं तो यार वो पार्शियल शिफ्टिंग ना के बराबर होगी, यानी उससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में, उनकी प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में। तो यहां पर देखिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपको 3 कार्बन एटम तक ही इसे कंसिडर करना चाहिए। और जो नेट पॉजिटिव चार्ज है डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस, डेल्टा
3 प्लस, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड इस पार्शियल माइनस चार्ज की मैग्नीट्यूड की क्या होगा, इक्वल होगा। क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स को जी ने अपनी तरफ खींच लिया, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आया जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जितने ये शिफ्ट हुए थे जी की तरफ, इससे देखिए शिफ्टिंग कम रही होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसकी उतनी ज्यादा तो नहीं हुई, इस पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से हल्की सी इंक्रीज हुई है। तो यार इसके कंपैरिजन में इसकी शिफ्टिंग क्या होगी, कम होगी। इससे क्या होगा, इससे कम डेल्टा प्लस चार्ज यहां होगा, फिर ये हल्का सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। जितनी शिफ्टिंग यहां हुई थी इलेक्ट्रॉन की, जितनी यहां हुई थी, यहां क्या होगी, और कम शिफ्टिंग होगी। इससे यार और कम चार्ज अपीयर हो रहा होगा, जिसको मैंने डेल्टा प्लस 3 से इंडिकेट कर दिया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जितना दूर जाएंगे इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा इसका इफेक्ट, ठीक है ना। अगर इसका इफेक्ट दूर जाने पर कम मिल रहा होगा तो यार 3 कार्बन के बाद ऐसा होगा, इतना कम हो जाएगा, इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो उसी में भलाई है। क्यों फालतू में दिमाग में टेंशन हमने पाली, है ना, क्योंकि यार ज्यादा टेंशन पालेंगे तो फिर अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें इस इफेक्ट को कहां तक कंसिडर करना है, इसकी टेंशन कहां तक लेनी है, इसकी टेंशन हमें 3 कार्बन तक लेनी है। इसके बाद यार इसके इफेक्ट को हमें इग्नोर कर देना है 3 के बाद। मामला क्लियर है आपको? चलिए, ये बात आपको क्लियर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना हम दूर जाएंगे डेल्टा प्लस का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज कर रहा होगा, इसलिए ये इफेक्ट भी डिक्रीज कर रहा होगा। डेल्टा 1 प्लस ज्यादा था, जी के नजदीक है, जी से दूर जाएंगे डेल्टा 2 प्लस कम होगा, और डेल्टा 3 प्लस और कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि इसके बाद 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा होगा। हमें यार कंसिडर करना ही नहीं है, छोड़ देना 3 कार्बन के बाद, ठीक है जी। इससे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए 3 के बाद हमें कंसिडर नहीं करना है इंडक्टिव इफेक्ट को। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। ऐसा नहीं है आप मॉलिक्यूल के पास जाएंगे तभी होगा, या सब्सटेंस में कुछ और मिक्स करने पर ही ऐसा इफेक्ट होगा। ये तो यार होता रहेगा, सब्सटेंस के अंदर की बात है ये तो, है ना ये ग्रुप अंदर ही मौजूद होगा, इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट अगर यहाँ पर हो रहा है, लग रहा है, तो यार ये तो परमानेंट इफेक्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा रहेगा, जब तक मॉलिक्यूल है, जब तक है जान, है ना, ये तब तक बना रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। आगे चलें, मामला क्लियर है, ये सारी बातें आपने याद कर ली हैं। तो इसके बाद देखिए यार, इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का है। इस इफेक्ट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन सी 2 कैटेगरी में, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। देखिए प्लस आई किसे बोला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को भेज रहा होगा अपने से दूर, उसे प्लस आई इफेक्ट बोला जाएगा, जो अपने से दूर भेज रहा होगा, जिसकी वजह से दूसरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एडिशन हो रहा होगा। दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये देखिए प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि इसने अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को भेज दिया है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और दूसरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव। अरे वाह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? माइनस आई फिर क्या होगा, माइनस आई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव is called माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ना यार,
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये माइनस आई होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे हमारे पास एक्स वाई मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, एक्स वाई मॉलिक्यूल है, वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वाई इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, वाई इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुला रहा है। इसकी वजह से यहां डेल्टा माइनस चार्ज है, यहां डेल्टा प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई किसने किया है, प्रोवाइड किसने किया है, इसने किया है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है जो इसकी तरफ पार्शियली शिफ्ट हुआ है, यानी इसके इस इफेक्ट का क्या नाम होगा, इस इफेक्ट का क्या नाम होगा, सिग्मा बॉन्ड की इस पोलराइजेशन को आप क्या बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आप इसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई किया है, किसको, वाई को। वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एडिशन हुआ है जिसकी वजह से डेल्टा माइनस चार्ज होगा। ठीक है, वाई ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है। इसके ऐसे इफेक्ट को, ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। ये विड्रॉइंग इंडक्टिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से देखिए ये कैसा इफेक्ट होगा, माइनस आई होगा। और ये इलेक्ट्रॉन भेजने की वजह से जो ऑपरेट हुआ है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, पार्शियल शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इसे हम क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और पार्शियल शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव को क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और विड्रॉइंग को क्या बोलेंगे, खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट। क्या ये बात आपके जहन तक पहुंच चुकी है, क्या ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच चुकी है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हमें इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज की बात करनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है यार। इंडक्टिव इफेक्ट में हमें सीरीज की बात करनी होगी, मतलब पावर की बात करनी होगी। कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा सकता है, ठीक है जी, इसकी हमें बात करनी होगी। और ये सीरीज हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे होंगे, ठीक है जी। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन डोनेटिंग है, किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है, इसकी हमें बात करनी है। तो यार प्लस आई इफेक्ट सीरीज में हम बात करेंगे सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एक्सटेंट में डोनेट करवा सकता है। प्लस आई का मीनिंग क्या है, प्लस आई का मीनिंग है डोनेटिंग इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव। देखिए यार सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है CH2 माइनस का, किसका, CH2 माइनस का। इसके बाद आता है NH माइनस, इसके बाद O माइनस, ठीक है ना यार। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये तो ज्यादा एक्सटेंट में अपने पास रखना चाहेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये अपने से दूर भेजना चाहेगा, इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है जी। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O माइनस है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी, और COO माइनस इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी में इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये बड़े ग्रुप पर माइनस है, ये छोटे एटम पर माइनस है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होगी। तो माइनस चार्ज और इन लोन पेयर के बीच क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो यार इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी इसके कंपैरिजन में, ये बड़े ग्रुप पर माइनस है, क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। आगे देखिए इसके बाद 3 डिग्री कार्बन, ये देखिए ये मिलता है जिसके साथ 3 R अटैच्ड हैं, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, 3 R अटैच्ड हैं या मिथाइल अटैच्ड हैं, कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। 3 R अटैच्ड हैं या एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, ये 3 डिग्री कार्बन है। इसके बाद यार 2 डिग्री कार्बन देखिए इस प्रकार से R R या R है या R है, ये देखिए
ये 2 डिग्री कार्बन, इसके बाद देखिए यार 1 डिग्री कार्बन, इसके बाद देखिए यार ट्रीटियम, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, प्रोटीम, लास्ट में प्रोटीम है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इन केसेस में देखिए प्लस आई का क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर आपके सामने, मामला क्लियर है। इसे आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। अगर ये याद हो जाएगा तो इसके बारे में जरा मुझे बताइए। एक हमारे पास है CD3, ज्यादा डी, एक है CH2, एक है CH2D, ये है। तो देखिए यार ज्यादा डी मिलने पर, ज्यादा डी मिलने पर, ड्यूटीरियम मिलने पर, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा डी मिलने पर देखिए डी का प्लस आई एच के प्लस आई से ज्यादा है, ज्यादा डी मिलने पर प्लस आई ज्यादा होगा। ठीक है जी। टी के कंपैरिजन में डी का प्लस आई कम होगा, एच का और कम होगा। तो यहां देखिए, यहां 3 टी है, यहां देखिए 3 डी है, यहां देखिए 3 एच है। टी का प्लस आई सबसे ज्यादा होगा तो CT3 का प्लस आई ज्यादा होगा। डी का प्लस आई एच के प्लस आई से ज्यादा होगा तो CD3 का प्लस आई CH3 के प्लस आई से क्या होगा, ज्यादा होगा। यह मामला भी क्लियर है। तो आइसोटोप के केस में किस प्रकार से हमें प्लस आई इफेक्ट की बात करनी है, इंडक्टिव की बात करनी है, इसकी सारी कहानी आप देख चुके हैं। आइसोटोप के केस में टी का ज्यादा होगा, डी का कम होगा, और प्रोटियम का, नॉर्मल हाइड्रोजन का सबसे कम होगा। चलें आगे, ये कहानी आपको क्लियर है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में -I सीरीज की बात की जाए, अरे ये तो याद हो जाएगा आपको, इसके लिए कोई निमोनिक और कोई ट्रिक की जरूरत तो नहीं है, हो जाएगा याद, मुझे पता है, अच्छे बच्चे कर लेंगे याद। ठीक है, हाँ -I के लिए आपको ट्रिक की जरूरत होगी, तो इसके लिए क्या ट्रिक बनेगी ये मैं आपको बता दूंगा। क्या निमोनिक्स होंगे, देखिए पहले सीक्वेंस याद करने की ट्राई कीजिए बिना निमोनिक्स, बिना ट्रिक के, ठीक है ना, फिर ट्रिक के साथ देख लीजिएगा। सबसे टॉप पर होगा NF3+, इसके बाद कौन होगा, इसके बाद होगा NR3+, ठीक है जी। इसके बाद कौन होगा, इसके बाद होगा यार SR2+। मैंने तो बिना ट्रिक के साथ ही बिना ट्रिक के याद किया हुआ है, ठीक है। ट्रिक तो आपके लिए मैंने बनाई है, आपके लिए खोजी है, ठीक है ना। अब कोई वीडियो बनाने के बाद ये मत बोलना ये उसकी ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। हलीना की रब से फरियाद, ये किसकी ट्रिक है, ये भी सदियों से चलती आ रही है, ठीक है ना। तो पहले सीक्वेंस को नोट कर लें यार, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। क्या मेरा क्या तेरा, सब ऊपर वाले की देन है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद क्या मिलता है, इसके बाद मिलता है NO2, NO2 के बाद कौन होगा, NO2 के बाद CN होगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, SO3H होगा, ठीक है। इसके बाद CHO, फिर COH, COH के बाद, COH के बाद होगा भाई OR, OR के बाद OH, और इससे पहले यार हेलोजन भी होंगे, उनकी भी बात कर लें साथ में, ठीक है ना। हेलोजन को कैसे भूल सकते हैं, FCl BRI, 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 ठीक है। इसके बाद क्या होगा, OR होगा, OR के बाद OH होगा, OH के बाद NH2 होगा, NH2 होगा कि नहीं होगा, OH के बाद NH2 होगा। यहां तक यार जल्दी से नोट कर ले, यहां तक यार जल्दी से नोट कर ले, नोट कर लिया है। और अगर यार ट्रिपल बॉन्ड की आप बात करना चाहते हैं तो उसकी भी बात की जा सकती है। NH2 से पहले ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, ये होगा, फिर क्या होगा, फिर NH2 होगा, ठीक है ना। इसके बाद
अब मुझे तो यार काफी सारी चीजें याद हैं, तो इसलिए मैं सोच सोच कर लिख रहा हूं कि आप कितना याद कर सकते हैं, है ना। इतना याद कर लेंगे और बता दूंगा आपको मैं। और भी काफी सारे ग्रुप हैं जो मेरे दिमाग में है। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, NH2 होगा। NH2 के बाद क्या होगा, PH होगा। इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। और लास्ट में कौन होगा यार, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अरे शानदार मजेदार अंदाज में लिख दिया है। ठीक है, अगर यार आपने इसको ऐसे ही याद करने की ट्राई कर ली है, 2-3 ट्राई कर ली है, तो रेडी हो जाए निमोनिक्स के लिए। देखिए, ना फरदीन खान, ना फरदीन खान, ना रणवीर, ये रणवीर सिंह है ना, रणवीर कपूर भी आएंगे देखना। ना रणवीर सिंह, ना रणवीर सिंह, ना सुशांत सिंह राजपूत, ना सुशांत सिंह राजपूत, ये कैसे मिल सकते हैं भाई, ये तो आरआईपी। ना हिमेश, हिमेश के बारे में जानते होंगे आप, हमारे टाइम में गाना फेमस हुआ था यार इनका। फिर कभी बात करेंगे। ना ओम प्रकाश, ना ओम प्रकाश। सिंघम तो है ना, सिंघम की बात हो रही है। सिंघम तो सलमान है। कौन है, सलमान है। आगे देखिए, ये एल्डिहाइड है। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट की कार, कार्बोक्सिलिक है ये, आलिया भट्ट की कार में फिरकल, फिरकल बारात आई, रोज बारात आती क्या। फिरकल बारात आई, फिरकल बारात आई। और क्या हुआ देखिए, और रणवीर कपूर, रणवीर कपूर, रणवीर कपूर ने अल्कोहल, अल्कोहल पी थी भाई, है ना। पार्टी में गए थे, है ना, पार्टी में जाना था अपनी पार्टी में, है ना, बारात आई। रणवीर कपूर ने अल्कोहल 3 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3 बार नहीं पी, है ना। 3 बार मतलब 3 बूंद OH अल्कोहल है। रणवीर कपूर ने अल्कोहल 3 बार, 3 बार। यहाँ क्या देखिए, ट्रिपल बूंद, 3 बार, 3 बार नहीं पी, 3 बार नहीं पी, नहीं पी, 3 बार नहीं पी। अरे पीने को ऐसे लिख लो यार, 3 बार नहीं पी, 3 बार नहीं पी, 2 बार, 2 बार पी है, 2 बार पी है, 2 बार, डबल बॉन्ड है ना यार। 3 बार नहीं पी, 2 बार पी है ना, 3 बार नहीं पी है, ऐसे लिख लो, 3 बार नहीं पी है, PH बन जाएगा ऐसे, 2 बार पी है, 2 बार पी है। अरे वाह, ये तो मस्त हो गया। ना फरदीन खान, ना रणवीर सिंह, ना सुशांत सिंह राजपूत, ना हिमेश, ना ओम प्रकाश, सिंघम तो सलमान है, सब जानते हैं। इसके बाद देखिए, आलिया भट्ट की कार में फिर कल बारात आई और रणवीर कपूर ने अल्कोहल, रणवीर कपूर तो मिलने थे, है ना, ने अल्कोहल OH अल्कोहल 3 बार, 3 बोल के 3 बार नहीं पी है, PH नहीं से क्या बना देखिए, अमाइन NH नहीं, नहीं पी है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से आपको याद होगा। नहीं पी है, ठीक है, 2 बार पी है, याद हो जाएगा ऐसे, 2 बार से देखिए डबल बॉन्ड, क्लियर है, और पी है, आगे देखिए हाइड्रोजन होगा लास्ट में। आई होप आपने इस सीरीज को याद कर लिया होगा इस प्रकार से। इसके बाद यार इंडक्टिव इफेक्ट में DNP रूल है, एक फेमस रूल है DNP। ये DNP रूल क्या है, D का मीनिंग है डिस्टेंस, D का मीनिंग क्या है, D का मीनिंग डिस्टेंस। सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी है डिस्टेंस को। जो ग्रुप अटैच्ड है, ये देखिए कितने डिस्टेंस पर है, पास होगा तो ज्यादा इंडक्टिव लग रहा होगा, दूर होगा तो कम इंडक्टिव लग रहा होगा। सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी है डिस्टेंस को, उसके बाद ग्रुप के नंबर को। हो सकता है एक से ज्यादा ग्रुप हो। डिस्टेंस के बाद किसको प्रेफरेंस देनी है, नंबर ऑफ ग्रुप्स को, और नंबर के बाद पावर को, कौन कितना शक्तिशाली है, पावर को। ज्यादा डिटेल में आप DNP रूल को जान पाएंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए यार, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देनी है, डिस्टेंस को, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप्स को, उसके बाद पावर ऑफ ग्रुप को, पावर ऑफ ग्रुप को। कौन सी पावर, इंडक्टिव की पावर। किसकी पावर है ये इंडक्टिव की पावर। तो किसी की भी हो सकती है, पैसे की हो सकती है ना, और भी काफी सारी पावर हो सकती है, लेकिन यहां पर देखिए ये पावर किसकी है, इंडक्टिव की पावर है, पावर है। ठीक है जी, ये किसकी पावर है, इंडक्टिव की पावर है। तो हमें यहां पर इंडक्टिव की पावर देखनी, कहां से मिलती है इंडक्टिव की पावर, -I सीरीज से +I सीरीज से मिलती है। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस, उसके बाद क्या देखेंगे, कितने ग्रुप अटैच्ड हैं। डिस्टेंस के बाद, डिस्टेंस अगर कम है तो ज्यादा इंडक्टिव लग रहा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो कम इंडक्टिव लग रहा होगा। उसके बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स को। ठीक है जी, और इसके बाद क्या देखेंगे आप, पावर को देखेंगे, है ना। जब देखिए
डिस्टेंस और नंबर ऑफ ग्रुप से भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, फिर हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम पावर देखेंगे। इसी सीक्वेंस में, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस में इंडक्टिव को अप्लाई करना है। अब डीएनपी रूल देखिए, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, ये काफी सारे क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने बनाया है। तो याद रखना डीएनपी को, इसका यूज आपको समझ आएगा क्वेश्चंस में। अभी आपको लगेगा ये क्या लिखवा दिया है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस देखना डीएनपी से हो जाएंगे। अभी डीएनपी क्या है मैंने डिटेल में नहीं समझाया, जस्ट मैंने बताया है। सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, उसके बाद पावर। याद हो गया आपको? कैसे अप्लाई करना है एप्लीकेशन पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए यार, ध्यान से देखिए, इंडक्टिव के एप्लीकेशन पार्ट में हमें क्या जानना है। हमें बात करनी है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की। काफी सारे इंटरमीडिएट्स हमारे सिलेबस में है, इनके बारे में आप थोड़ा सा पहले से ही रीड करना यार, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को जानने वाले हैं। तो इसमें देखिए, जो पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। काफी सारे इंटरमीडिएट होते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन। तो इनकी स्टेबिलिटी को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट से हम देख पाएंगे, स्पीसीज की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाएंगे, इसकी बात हमें करनी है। तो आपको सबसे पहले इन स्पीसीज के बारे में हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। तो आइडिया आपको लेना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और यार एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करते हुए कंपेयर किया जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर किया जाएगा, इसकी हम बात करेंगे। आगे से ऑर्गेनिक लेक्चर्स आपको रेगुलर बेसिस पर मिल रहे होंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा लेक्चर है, मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आगे से आपको लंबे लंबे लेक्चर्स मिलेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और मन लगाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खूब सारे मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा तो अपनी नोटबुक से आएगा। इतने क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि क्वेश्चन हमारी नोटबुक से ही आएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स हम फॉलो करने वाले हैं। मतलब जो कंटेंट मैं लेकर आऊँगा, काफ़ी सारे शानदार बुक्स से मैं कंटेंट लेकर आऊँगा, जिन बुक से डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं और आगे आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी बुक्स रीड करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको बस ये कंटेंट फॉलो करना है। अभी तो मेरे दोस्त जस्ट शुरुआत है, अभी तो एक काफिला काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और हम मंजिल तक यार पहुंच जाएंगे। काफ़ी कुछ करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी तो जस्ट हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात की है, आगे काफ़ी सारे और इफेक्ट को हम जानेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने आज स्टार्ट कर लिया है, इसी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस सेशन के साथ इसको हम फिनिश कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मन लगाइए, जल्द ही रिएक्शंस का पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा मैं रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी। उसके लिए जीओसी का आना बेहद जरूरी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी वीक होगी तो यार फिर रिएक्शंस में आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। जिस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं सीख पाएंगे। तो पूरा मन लगाएं, 11th क्लास का टॉपिक है, अगर आप 12th क्लास में हैं पूरा मन लगाएं और इसको सीख लें यार, ठीक है। इसको सीख लिया तो ऑर्गेनिक आपकी मुट्ठी में होगी, आपके वश में होगी। तो चलिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक प्यारे प्यारे आप नोट्स बना लेंगे और खूब सारी पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।